सम्यक दर्शन ज्ञान ध्यान तपवीर, जो धार थे चित्त में, संतों में अति संत श्रेष्ठ बन के, है ख्यात जो विश्व में। जो कल्याण करे सदा सपर का, वैराग्य की शक्ति से। आचार्य श्री गुरुवर वर्धमान सागर जी मम गुरु, वंदु इन्हें भक्ति से। 108 आचार्य श्री वात्सल्य वारिधि गुरुवर वर्धमान सागर जी महाराज की। भव्यजियो, शिखर नगर धर्म तीर्थ है। सब शिखर के पुण्यात्मा जीव है। हमारे आचार्य श्री दादा गुरु धर्म सागर महाराज जी का यहाँ समाधि स्थल है, समाधि हो गई। हम सबको आचार्य श्री वर्धमान सागर महाराज जी के साथ हम शिष्यों को सब समाधि स्थल का दर्शन करने का लाभ मिला। हम भी धन्य हो गए। आचार्य श्री अजीत सागर महाराज जी और आदिमती माता जी का यहाँ दीक्षा भी हो गई थी, तो दीक्षा स्थली भी है और समाधि स्थली भी है। ये शिखर नगर धर्म तीर्थ है। और अभी 19 तारीख को 7 दीक्षा देखने को मिलेगी तुमको। कितने तुम्हारा पुण्य है। इतना बड़ा संघ आ गया तो समुद्र आता है ना, समुद्र में बाढ़, ऐसा तुम्हारे पुण्य का बहुत लाभ मिलने वाला है। जैसे सूरज के किरण अंधकार को नाश कर देती हैं, वैसे ही जिनेंद्र भक्ति हमारे कर्मों की नाश कर देती है। हमको क्या करना चाहिए? देव शास्त्र गुरु की भक्ति करना चाहिए। हमारा जैन धर्म इतना सूक्ष्म है, हम राई के दाने इतने हम धर्म करेंगे तो हमको वट वृक्ष का पेड़ है ना, इतना बड़ा हमको फल मिलता है। और एक बार हम भगवान के दर्शन करेंगे ना तो अनंत उपवास का फल मिलता है। और गुरु का दर्शन करने से रूप सुंदर, संपत्ति, धन सब मिलता है। कल ही प्रवचन सार में आया था शास्त्र में। तो हमको क्या करना चाहिए? कितना मिले इतना समय निकाल के धर्म लाभ लेना चाहिए। ये मनुष्य जन्म मिला है, वापस और कब मनुष्य जन्म मिलेगा किसको मालूम है? नहीं मालूम। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? धर्म का लाभ लेना चाहिए। गुरु आए हैं तो रात दिन एक करना चाहिए, तो हमको धर्म का लाभ, पुण्य का संचय होता है। और पुण्य का संचय हम करेंगे तो पुण्य से ही सब कुछ हमको मिलता है। सब संपत्ति और सब कुछ मिलता है, बिन मांगे सब कुछ मिलता है। इसीलिए हमको धर्म करते रहना चाहिए। एक सेठ जी थे। सेठ जी के 4 लड़के थे। सेठ जी ने सब बेटों को बुलाया और सबको एक लाख रुपए उनको दे दिया और बचा हुआ धन सब अपने पास रख लिया। ऐसे करते करते वो सेठ जी का एक दिन स्वास्थ्य खराब हो गया। फिर अड़ोस पड़ोस के सब लोग आए देखने के लिए, तो सब बोले सेठ जी तुम कुछ तो धर्म करो, दान दो, ऐसा सब बोले। तो उनको बोलने का बंद हो गया था, बोलना बंद हो गया था। फिर वो इशारा से ऐसा दिखा रहे थे दीवार के तरफ इशारा करके दिखा रहे थे। तो सब आए थे ना देखने के लिए, अड़ोस पड़ोस वाले सब, वो बोल रहे तुम्हारे पापा जी क्या बोल रहे?
तो वो बेटे को मालूम नहीं था हमारे पापा दिवाली में पैसे धन सब गाड़ के रखा है। तो वो बेटे बोल रहे हमारे पापा तो ये दिवाली में पैसे खर्च कर दिया, ऐसा इशारा कर रहे। वो बेटे ने, सब चारों बेटे ऐसा बोल दिए। तो और ऐसा होते होते 4 दिन हो गए तो उनके समाधि मरण हो गया। वो धन दिवाली में गाड़ म्हणजे वहीं से वहां रह गया। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, कितना अपने शक्ति अनुसार धर्म करो, दान दो, धर्म करो और पुण्य कमाओ। क्या आने वाला है साथ में, धर्म ही आने वाला है। इसीलिए हमको धर्म करना चाहिए। कितनी रोटी से प्रीत है इतने प्रभु से प्रीत करो। दूध का सार मलाई है और आत्मा का, जीवन का सार आत्मा की भलाई है। रूप सुंदरता के साथ साथ गुण भी चाहिए, नहीं तो रूप है और गुण नहीं है तो कुछ भी नहीं है। धर्म से प्रीत करो, हमारा कल्याण होएगा। एक शेठ जी थे, उनको आंख में अंधे थे, दिखते नहीं थे उनको। वो रोज मंदिर जाया करते थे, उनके पोते के कंधे पर हाथ रख के रोज मंदिर जाते थे। फिर रास्ते में एक बाबा जी रोज देखते थे उन्हें जाते, मंदिर जाते देखते थे, इसलिए पूछे सूरदास जी आपको तो दिखता नहीं और आप मंदिर क्यों जाते रोज। तो वो सूरदास जी सेठ क्या बोले मालूम है, वो बोले मुझे नहीं दिखे तो क्या हो गया, भगवान तो मुझे देखते हैं ना, ऐसा बोले। म्हणजे उनका दृढ़ विश्वास था भगवान के ऊपर। ऐसा हमारा भी देव शास्त्र गुरु के पर श्रद्धा चाहिए, दृढ़ श्रद्धा चाहिए। हम दृढ़ श्रद्धा करेंगे ना, हमारे सब काम सब हो यशस्वी हो जाते हैं, हमको कुछ तकलीफ नहीं होती है। इसलिए हमको एक विश्वास चाहिए और श्रद्धा चाहिए। हमारे आचार्य श्री बोलते तुम संकल्प करो और विश्वास रखो, सब काम हो जाएगा। इसलिए तुमको हम बोल रहे हैं, तुम भी काय भी काम करना है तो विश्वास चाहिए अपना, विश्वास है तो सब हो जाएगा। एक शेठ जी थे और उनका व्यवसाय था, दुकान था कपड़े का। वो दुकान रोज जाते थे, दिन के कमाई लेके शाम को घर आते थे। शाम को आके पत्नी के हाथ में हिसाब सब देते थे। एक दिन क्या हो गया, 5,000 रुपए का उनका कमाई हो गई और ठंडी का मौसम था, सर्दी की। फिर उनका एक 2 साल का बच्चा पप्पू नाम का लड़का था, वो भी माँ के पास बैठा था और माँ चूल्हे पर रोटी बना रही थी। फिर वो सेठ जी आ गए और पत्नी के हाथ में 5,000 का बंडल दे दिया। वो पत्नी रोटी बना रही थी, इसलिए वहीं पास में चूल्हे के पास रख दिया और रोटी बनाई। और बाहर कुछ काम आ गया, कौन बुलाए तो बाहर उठ के गई तो बच्चा 2 साल का था, वो तो समझता नहीं था पैसे का बंडल है, नोट है। तो वो क्या कर दिया, उठ के पैसे का बंडल ले लिया और चूल्हे में डाल दिया और चूल्हे में आग जोरदार भड़क रही तो वो खुश होके नाच रहा था। तो उनकी मम्मी बाहर से आ गई, वो देखा तो उसको इतना गुस्सा आ गया, उसको गुस्सा का पहाड़ा नहीं रुका। वो क्या करी, वो बच्चों को उठाई और पैसे सब जला दिया कर को वो बच्चों को चूल्हे में फेर डाल दिया। वो बच्चा जल के राख हो गया। ऐसा क्रोध नहीं करना चाहिए। घर में, घर है, संसार है तो कुछ भी हो सकता है, पर एक कौन भी शांत रहना चाहिए और
शांति रखना चाहिए। क्रोध करे तो क्या होता है, देखो उनका बुढ़ापा का सहारा था, उनका एक लौता बेटा था, वो मर गया, फिर उसको कितना पश्चाताप हो गया। बाद में पश्चाताप करके क्या फायदा नहीं, इसलिए क्या करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। कौन कौन नहीं करेंगे, हाथ ऊपर करो। कौन नहीं? अच्छा सुनो, गुस्सा करे तो हमारा ही म्हणजे नुकसान है, कर्म का बंध भी होता है। और हम गुस्सा नहीं करेंगे तो पुण्य का बंध होता है। अगर हमको पुण्य कमाना है तो शांति रखना चाहिए, और पाप कमाना है तो लड़ाई करो। इसलिए दया धर्म हमारा जैन धर्म का ये। शिष्य विद्या प्रकट कर रहा है, शिष्य विद्या पढ़ रहा है, इसमें किनकी प्रभावना हो रहे, गुरु जी का प्रभावना, गुरु का प्रभावना होती है। और वनस्पति हरि हो रहे, इसमें प्रभावना किनकी होती है, जल का, बारिश आ रहे ना, सब वनस्पति हरी 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 हो रहे, इसमें जल का प्रभाव है। और बच्चा, बालक, शिशु बलवान हो रहा है, इसमें प्रभाव किनका है, माँ का दूध का। इसलिए बीज में वृक्ष है, गाड़ी में ईंधन है, दूध में घी है, और तिल्ली में तेल है। ऐसा सबके सबके हमारे तुम्हारे जीव क्या है, परमात्मा है। इसलिए हमको ये परमात्मा का, आत्मा का ही चिंतन करना चाहिए। साधु का अन्न का कण और साधु का क्षण व्यर्थ मत गमाओ, ऐसे आया है। आए तो भी शाम को, सुबह, कभी तुमको टाइम मिलेगा, फुर्सत मिलेगी, तब धर्म का चर्चा ही करते रहना चाहिए। हमको धर्म का चर्चा करेंगे तो पुण्य का बंध होएगा, पुण्यानुबंध पुण्य होएगा। और हम इधर के उधर के चार बातें करते इधर उधर घूमेंगे तो हमारा टाइम भी वेस्ट जाएगा और कर्म का भी बंद हो जाएगा। इसलिए हमको धर्म की बातें ही करना चाहिए, शुभ भाव रखना चाहिए और शुभ ही चिंतन करना चाहिए, हमारा कल्याण होता है, इससे ही कल्याण होता है। गुरु की वैयावर्ती करने से ज्ञान की वृद्धि होती है, गुरु की वैयावर्ती करने से ज्ञान की वृद्धि होती है। एक सेठ जी थे, परीक्षण पर्व चल रहा था, उनका एक नौकर था रामू नाम का। वो रामू की पत्नी बीमार हो गई बहुत। परिवेशन पर्व का तीसरा दिन था, पूजा चल रही थी, विधान चल रहा था। वो रामू की पत्नी बहुत बीमार थी, इसलिए वो मंदिर आ गया दौड़ते दौड़ते, मालिक के पास कुछ मदद लूं, पत्नी को हॉस्पिटल लेके जाऊं, इसीलिए आ गया। फिर मंदिर में आके इशारा कर दिया, मालिक तो सेठ जी तो नहीं देख रहे थे, दूसरे भैया एक देख लिया तो तुम्हारे नौकर आया है, ऐसा उसको सेठ जी को बोल दिया। सेठ जी देखे और बाहर आ गए गुस्सा करके और बोले क्या हो गया, तो वो हाथ जोड़ के उनके चरण छू रहा था। मालिक जी, सेठ जी मेरी पत्नी बहुत बीमार है और मुझे 20,000 रुपये दीजिए, उनको हॉस्पिटल लेके जाना है। वो बोले ए चल यहाँ से चल जा, और यहाँ मंदिर में आया है, विधान चल रहा है, परीक्षण फल चल रहा है, पैसे कहाँ से दूं मैं, जा घर जा, ऐसा लात मार दिया उसको। वो बेचारा रोते रोते घर गया। बहुत बीमार थी उनकी पत्नी, इतनी बीमार थी। फिर वो क्या कर दिया, वो गया, मैं तो कहाँ, तो यहाँ के नौकरी छोड़ के दूसरे देश में जाके कमा के लाऊं, और पत्नी को, और मेरी एक बेटी है उसको भी मैं ठीक करूं।
उसका शादी ब्याह ठीक करूंगा। तो वो मदद नहीं करे तो वो गए। वो रामू गया, दूसरे देश में गया। वहां भी उसको नौकरी नहीं मिली। वहां एक पढ़ाई चल रही थी। वहां पढ़ाई करके वो पंडित बन गया, बहुत विद्वान बन गया। और वापिस कपड़े बिपड़े अच्छा पहन के वापिस आ गया। फिर इसको सेठ जी को, वो गए बाद इसको पश्चाताप हो गया, मैं ये क्या कर दिया। उसकी पत्नी बीमार थी, उसकी बेटी शादी के लायक थी, और वो तो गया, कहाँ गया क्या मालूम, क्या होगा क्या मालूम, रामू कहाँ गया कहाँ गया। बाद में बोला, हो बाद में पश्चाताप कर लिया। फिर वो, उनकी पत्नी बहुत बीमार थी, तो फिर सेठ जी क्या कर रहा, घर भी गया उनका। घर गए तो पत्नी सोई थी ना खाट पर, तो वो बेटी को बुलाई, इशारा करके बुलाई, तो बेटी पास में गई। तो वो बोली मुझे उठाओ। तो बेटी धीरे से करके उठा के बिठाई। तो वो पत्नी इतनी बीमार थी, तो सेठ जी को क्या बोली, विनय करी, सेठ जी आप विराजमान हो, म्हणजे उनको बिठाने के लिए बोली। तो उसको कितना फिर दुख हो गया। फिर वो उनको हॉस्पिटल लेके गया। हॉस्पिटल दिखा के करके वो अच्छी ठीक हो गई। फिर शादी, बेटे का शादी करना था। फिर अच्छा सा एक घर देख देख के वो लड़के का शादी भी कर दिया। वो सेठ जी ने कर दिया शादी भी वो बेटे का। फिर बाद में रामू आ गया, एक विद्वान बन के आ गया। फिर यहाँ आ गया तो वहाँ घर भी नहीं था, बेटी भी नहीं थी, पत्नी भी नहीं थी, कहाँ गए सब ढूंढ लिया। फिर इधर मंदिर के पास आ गया। मंदिर में चर्चा चल रही थी शास्त्र का। तो विद्वान विद्वान सब बैठे थे, उनको प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा था। तो वो रामू था ना, वो प्रश्न का हल करके दे दिया। तो सब जन उसको आश्चर्यचकित, उसको कौन पहचाना नहीं, इतना म्हणजे सुंदर कपड़े पिपड़े पहन के वो अच्छा म्हणजे आ गया था, इसलिए उसको कौन पहचाना नहीं। फिर उत्तर मिले बाद उसका सम्मान करे, सम्मान कर दिया। तब बोले कहाँ से आए हो, तुम कौन हो। तो मैं तो यही कहा है, मैं सेठ जी का नौकर था और मेरा नाम रामू है, और मैं फिर ऐसा सब उनको बता दिया। उनका फिर बता दिया तो फिर सबको मालूम हो गया। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, कौन भी गरीब है, किनके पर भी परिस्थिति नाजुक है, तो उनके पर आपत्ति आ गई तो हमारे कितना शक्ति है, इतना देके मदद करके उनका भी भलाई हो, अच्छा हो, इस ऐसा भाव रखना चाहिए, करना चाहिए। हम मदद करेंगे ना तो हमको सब कुछ बहुत मिलता है। इसलिए जरूरी है मदद करना, और यही है दया भाव, दया धर्म यही है। इसलिए दया धर्म करना चाहिए। आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी इतना दया भाव रखते थे। उनके एक बार जा रहे थे, पहला तो घर में थे, लेटरिन बाथरूम नहीं थे, तो बाहर जाना पड़ता था। वो लोटा लेके जा रहे थे। एक सांप इसको पकड़ रही थी, मेंढक को। तो आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी क्या कहे, अतः ये इसको पकड़ेगी खाएगी, उसका जीव बचाना है। इसलिए वो लोटा एक पत्थर पर जोर से फटक दिया, तो वो सांप भाग गई, डर के भाग गई। वो मेंढक का जीव का रक्षा हो गया। ऐसा आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी के पास दया भाव करुणा थी। और उनके खेती का काम था, खेती था। वो गांव के पाटिल थे, सेठ थे बड़े, तो उनका खेती भी बहुत थी। तो उनके खेत में ज्वार गेहूँ ऐसा सब फसल आती थी, और कुआं भी था उनके खेत में। तो पक्षी चिड़िया आते ना खाने के लिए, दाने खाने के लिए, इसलिए अड़ोस पड़ोस के खेत वाले सब भगा देते, उनको मार मार के भगा देते। तो ये आचार्य शांति सागर महाराज जी, उनका नाम सातगोंडा था।
वो जाते थे और खेत के तरफ पीट करके इधर मुंह करके स्वाध्याय करते बैठते थे। फिर एक दिन क्या हो गया, सब चिड़िया आके सब खेत चुग गई, खेत में कुछ भी दाने नहीं दिखते थे। फिर अड़ोस पड़ोस वाले उनको बोल रहे, सातकोंडा तू क्या कर रहा है, तू तो इधर साध्य करते इधर मुंह करके उधर पीट करके बैठा है, और घर वाले तो आपको भेज दिया पक्षी उड़ाने के लिए, और आप कुछ करते ही नहीं, तो आपके तो खेत सब चुग गए। वो बोले खाने दो, खा के पी के बचा हुआ हमारा है और हमारे आके सब खाने दो, ऐसा वो बोले। इतने उनके दया भाव थी। वो दाने खा के पानी कहाँ पिएंगे, इसलिए ऐसा पानी का तगारी में भर 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 के सब खेत में रख दिया, यही दाने खा के यही पानी पीने दो, इतना उनका दया भाव थी। फिर फसल काटने का दिन आ गया, अड़ोस पड़ोस के सब खेती फसल काट दिया और उनके अनाज बहुत कम हो गए, और इनके खेत में इतना हो गए इतना हो गए, इनके गाड़ी से लेके जाने तक बस हो गया। तो सब देख के आश्चर्य हो गए, ये काय है, ये सब चमत्कार है। क्यों, हम दया करते तो उसका फल हमको मिलता ही मिलता है, इसलिए हमको भी क्या करना चाहिए, दया भाव करना चाहिए। फिर कपड़े का दुकान भी था उनका, कपड़े के दुकान में बिठाते थे महाराज जी को, सातगोंडा को। तो वहाँ भी स्वाध्याय पढ़ते बैठे नीचे मुड़ करके। फिर आते सावक, उधर कन्नड़ में अन्ना बोलते, इधर भैया बोलते हैं, ऐसा उधर कर्नाटक में अन्ना बोलते। अन्ना 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 कपड़ा चाहिए, तो वो बोलते आपको कौन सा कलर चाहिए, वो कितना चाहिए, और फाड़ को ले और पसंद कर लो। तो नहीं नहीं आप दो, मैं नहीं आप लो। तो हाँ लेते, सावक आते ना, वो पसंद करके कितना चाहिए उतना कटिंग करके लेते। फिर अन्ना पैसे कितने हो गए, बिल आपको कितना डालना है वो गुल्लक में डाल दो, नहीं है तो डायरी में लिख के जाओ, ऐसा बोलते थे, इतना निष्प्रय थे। हाँ, तो सातगोंडा के ऐसा म्हणजे करुणा भाव थी। और भोज ग्राम में कौन भी साधु आए मुनि महाराज, तो उनके घर में चौका लगता था, और वो कमंडूल लेके महाराज जी के साथ शौच जाना, महाराज जी का सेवा करना, वयावर्ती करना, सब करते थे। आहार में जाए तो उनके साथ जाना, पीछे घर म्हणजे पीछे पीछे जाते थे सब, म्हणजे महाराज जी का वयावर्ती बहुत करते थे। फिर क्या हो गया, महाराज जी को 8-10 दिन रहे तो अगले गांव जाना ही पड़ता है, विहार करना ही पड़ता है। नदी बहते रहे और साधु विहार करते रहे। एक जगह रहे तो भी क्या होता है, पानी एक जगह रहते तो पानी बास मारता है ना, ऐसा साधु भी नहीं रहते। इसीलिए ये चातुर्मास में 4 महीने ही रहते। क्यों, ये जीव की उत्पत्ति होती है, इसलिए चातुर्मास 4 महीने 3 महीने करते हैं। फिर महाराज जी विहार करते तो उधर दूध गंगा नदी है, वो नदी पार करना पड़ता है। फिर महाराज जी नाव में नहीं बैठते थे, तो वो क्या करते थे, खंडे पर महाराज जी को बिठा के नदी पार करा देते और वो गांव में दूसरे गांव में छोड़ देते। इतना उनका शक्ति था, बल बहुत था उनका। और उधर दूसरे गांव में छोड़ के आते, इतना उनका। और खेती में अनाज के बोरे 100-100 किलो के, दोनों हाथ में ऐसा पकड़ के 2-2 बोरी गाड़ी में भरते थे, ऐसा सहज भरते थे। तुमको अभी सब्जी के पुले उठाने को, थैली उठाने को तुमको म्हणजे वजन लगते, गाड़ी चाहिए, गाड़ी से जाएंगे सब्जी लाने के लिए मार्केट में, ऐसा नहीं था। म्हणजे हम ये शरीर से कितना काम लेंगे ना, शरीर मजबूत रहेगी, अच्छा रहेगी और स्वस्थ रहेंगे तुम सब। हाँ? आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय।